हे गर्ल्स, हाय, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है वो है आपका वाटर। वाटर में आपका इसका पार्ट है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में से वाटर का निष्कासन किस प्रकार होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आपका चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर से जल का निष्कासन यानी एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। शरीर से जल का निष्कासन मुख्यतः वृक्क यानी किडनी तथा त्वचा के माध्यम से ही होता है। कुछ मात्रा में जल का निष्कासन आपके मल, आंसू तथा लार के द्वारा भी होता है। शरीर से जल का निष्कासन निम्न प्रकार से हो सकता है। गज निष्कासन से मतलब है कि हमारा जो वाटर है हमारी बॉडी में से वो किस प्रकार हमारे बॉडी में से बाहर जो भी हम मील लेते हैं तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता ही है। आपको पता है जब हम फ्रेश होते हैं सुबह, लेकिन जो वाटर है वो हमारे पूरे दिन ही हमारी बॉडी में से निकलता रहता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो जो मेन काम होता है वाटर को बाहर निकालने का आपका, वो किसका होता है? किडनी का होता है आपके, और स्किन का होता है। और कुछ मात्रा जो है हमारे मल, आंसू तथा लार के माध्यम से भी बाहर निकल जाती है। शरीर का निष्कासन निम्न प्रकार से होता है। इसमें फर्स्ट है आपका गुर्दे से मूत्र के रूप में होता है। सेकंड है त्वचा से पसीने के रूप में होता है। थर्ड है आपका बड़ी आंत से मल के रूप में होता है। फोर्थ है फेफड़ों से जलवाष्प के रूप में। और फिफ्थ है आपका आंखों से आंसू तथा नाक स्राव के रूप में। सिक्स है आपका धात्री मात्रा के दूध के रूप में। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, डिस्कशन करते हैं गुर्दों से यानी फ्रॉम किडनी। शरीर से जल का निष्कासन यानी गुर्दा किडनी से होता है। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के वृक्क में निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन की गति कितनी होती है? 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है। जो शरीर से जल का निष्कासन आपका किसके थ्रू होता है? हमारे किडनी के थ्रू होता है। और एक एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक अडल्ट व्यक्ति है, प्रौढ़ मतलब मैच्योर पर्सन है, तो उसके व्यक्ति के जो वृक्क से यानी गुर्दे आपके गुर्दे में से जो भी फिल्ट्रेशन की गति है वो कितनी है आपकी? 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है। अर्थात उसके गुर्दों से जो है 24 घंटे में कितना निकलता है? 170 से 180 लीटर जल फिल्टर यानी छाना जा सकता है। निस्पंदन जल यानी फिल्ट्रेशन वाटर का लगभग 99% भाग पुनः रक्त में अवशोषित एब्जॉर्ब हो जाता है तथा केवल 1500 से 2000 ml जल प्रतिदिन मूत्र के माध्यम से जो है शरीर में आपके उत्सर्जित होता है। मूत्र की मात्रा व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए जल, वातावरण की गर्मी तथा व्यक्ति की शारीरिक दशा पर निर्भर करती है। जो हम मूत्र मतलब हम जो भी टॉयलेट जाते हैं उसकी जो मात्रा है वो किस पे डिपेंड करती है? जो व्यक्ति एक दिन में कितना जल पी रहा है, वहाँ वातावरण में कितनी गर्मी है या सर्दी है, और व्यक्ति की शारीरिक दशा पे मतलब उसकी बॉडी को कितनी नीड है वाटर की, उस पर डिपेंड करती है। यदि शरीर से पसीना हमारे अधिक मात्रा में निकल रहा है तो मूत्र की मात्रा भी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि जो कुछ पार्ट जो है हमारा पसीने के माध्यम से बॉडी से हमारे बाहर निकल जाता है। फिर आपका मूत्र द्वारा अधिकतम 4% यूरिया उत्सर्जित होता है। जो मूत्र है, जो हमारा टॉयलेट है, उससे हमारा जो 4% यूरिया है हमारी बॉडी में जो बनता है वो बाहर निकल जाता है। मूत्र की मात्रा कम बनने की स्थिति में शरीर में यूरिया की प्राप्त मात्रा उत्सर्जित नहीं हो पाती। गैस अगर मूत्र हमारे या टॉयलेट हमारे बॉडी में कम बनेगा, यूरिया हमारे बॉडी में कम बनेगा, तो जो टॉयलेट में हमारे जो यूरिया पाया जाता है वो पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में से बाहर नहीं निकल पाएगा और शरीर क्या होगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। सेकंड है आपका इसमें त्वचा यानी स्किन। त्वचा से जल का निष्कासन निरंतर होता रहता है। जो हमारी स्किन है उससे हमारा जो पसीना है वो निरंतर मतलब कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहता है। सर्दी के मौसम में भी हमारी जो स्किन है उससे जो पसीना की कुछ मात्रा जल का निष्कासन लगातार होता रहता है, जो कि सफेद पसीने के रूप में होता है, क्योंकि शरीर के समस्त सतह पर श्वेत ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जहां से हमारा पसीना बाहर निकलता है। शरीर से पसीने के रूप में
आपके कितना जल निष्कासित होगा, यह है बाहरी वातावरण के तापमान पर, व्यक्ति की क्रियाशीलता पर, वो किस प्रकार का काम कर रहा है उस पर, शरीर की रचना मतलब व्यक्ति ज़्यादा मोटा है या पतला है उस पर, और आपका क्षेत्रफल, वो कितना एरिया में वो काम करता है, ज़्यादा हार्ड वर्कर है, मॉडियंट्री वर्कर है या सेकेंडरी वर्कर है, उस पर डिपेंड करता है। सामान्य परिस्थितियों में एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति आपका व्यक्ति के शरीर से 400 से 500 मिलीलीटर जल प्रति घंटे के हिसाब से उत्सर्जित होता है। आपका विशेष परिस्थितियों में पसीने की अधिकतम मात्रा 2500 ml घंटा तक हो जाती है। फिर है आपका बड़ी आंत से, हमारी जो बड़ी आंत में, क्योंकि उसमें से हमारा जो खाना है वो डाइजेशन होता है, तो उससे हमारा जल किस प्रकार बाहर निकलता है। जल का उत्सर्जन बड़ी आंत के द्वारा भी होता है। हालांकि इससे जल का उत्सर्जन अन्य अत्यंत ही बहुत ही कम मात्रा में होता है। मल से आपका जो है 100 ml प्रतिदिन जल का उत्सर्जन होता है। जो हमारा मल है उससे कितना उत्सर्जन होता है, मतलब कितना बाहर निकलता है आपका 100 ml जल जो है आपका जो है मल उत्सर्जन के टाइम पे बाहर निकल जाता है। एक सामान्य जो स्वस्थ मतलब एक हेल्दी जो पर्सन होगा, व्यक्ति की आंतों के बाहर से कितना आपका 7 to 8 लीटर्स तक जो आपका जठर रस होगा, आंत रस होगा और लाल रस होता है आदि के रूप में उपस्थित रहता है हमारी बॉडी में, परंतु इसका अधिकांश भाग पुनः अवशोषित हो जाता है, क्योंकि तभी भोजन का पाचन, अवशोषण एवं चयापचय भली प्रकार से हो पाएगा जब ये आपका जठर रस, आंत रस और लाल रस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। अतिसार यानी जब लूज मोशन हो जाता है आपको, या फिर अतिसार हो गए, कोई आपको वॉमिटिंग और लूज मोशन एक साथ हो रहे हैं की शिकायत होने पर मल के माध्यम से जल आपका उत्सर्जित होने लग जाता है। अगर आपने देखा हो कभी आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, लूज मोशन या वॉमिटिंग लग गई है, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी का जल है वो बाहर निकल जाता है। आहार में रेशेदार जो है भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक होने से भी मल में उपस्थित पानी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आपके जो जितने भी रेशेदार पदार्थ हैं, तो उससे आपने इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी आपने पढ़ा था कि जो रेशेदार पदार्थ हैं, आपके जो फाइबर्स थे, उसमें पता है कि उसमें जो रेशे होते हैं वो आपके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, तो वो हमारी बॉडी में फूल जाते हैं। और जब वो मल के रास्ते में जाते हैं तो उस वहाँ पे भी वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिससे कि क्या होता है, पानी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि रेशा पानी को आपके अवशोषित करता है। अतः मल के माध्यम से जल का उत्सर्जन अधिक होता है। गस यहाँ जल्द की जगह जल है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको जब आप नोट डाउन करेंगे तो करेक्ट कर लीजिए वर्ड, ये आपका है। अतः मल के माध्यम से जल का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होने लगता है। फिर आपका फेफड़े यानी लंग्स, फेफड़ों से जल का उत्सर्जन जल वाष्प यानी वाटर वेपर के रूप में होता है। फेफड़ों से आपके उच्छ्वसित वायु यानी एक्सपायर्ड एयर, जो कि हम डकार जब लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपायर्ड एयर, जो उस समय वायु हमारे बाहर निकलती है उसको में भी जल की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य विद्यमान रहती है। जो पोषण वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च की और उनका ये मानना है कि प्रति लीटर उच्छ्वसित वायु में आपके 44 माइक्रोग्राम उपस्थित रहता है। मुंह से श्वास करते समय यह पानी की मात्रा विशेष रूप से ठंडे तापमान में आपका शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हम सभी सर्दियों के मौसम में कर सकते हैं। आपका जो भी
हम जो भी मतलब एक्सपायर्ड एयर, यानी अभी मैंने आपको बताया जिसे हम डकार कहते हैं, जब वो हम लेते हैं तो जो आपके पोषण वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि उस डकार में अगर एक डकार हमें आ रही है तो उसमें कितने 44 माइक्रोग्राम जल जो है उपस्थित रहता है, जो कि मुंह से श्वसन करते समय हमारे पानी की मात्रा, या आपने देखी होगी गस जब डकार के समय भी, और जब विंटर्स होते हैं हमारे मुंह से जब हम बोलते हैं तब भाप निकलती है, तो उसे उसमें आपके 44 माइक्रोग्राम जल उपस्थित रहता है। मुंह से शोषण करते समय यह पानी की मात्रा विशेष रूप से ठंडे तापमान में शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हम सभी सर्दियों के मौसम में करते हैं। तो उसका क्या है हमें पता नहीं रहता है, लेकिन हमारी बॉडी में से उस समय पे विंटर्स के टाइम पे जल जो है जब हम बोलते हैं तो भाप द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे कि क्या है हमारे बॉडी में वाटर की कमी आने लग जाती है। तो हमें ठंड में भी पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो गर्ल्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आया कि होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो ज़ूम मीटिंग अटेंड करिए और डिस्कस करिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूला करें। सो गर्ल्स, टेक केयर।